नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर के रांची सिमडेगा मार्ग को भी जाम कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तीनों युवक बाइक से लोंगा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक बीच सड़क पर ही गिर गए और वाहन का पहिया उन पर चढ़ गया। 2 युवकों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाइक पर बैठा तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें, बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर नवाटोली चर्च के समीप में भीषण हादसा हुआ था, जहां बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई थी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से, जिसके बाद एक अन्य जो युवक था वो घायल हो गया था। तो मौत के बाद जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए थे और सड़क को जाम कर दिया था। तो लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मुआवजा देने की बात हुई, जिसके बाद जाम हटाया गया था। और लोग लगातार नाराज है कि गुमला में बहुत ज्यादा जो सड़क हादसा का आप नजर डालें एक बार, तो बहुत ज्यादा जो घटनाएं हो रही है सड़क हादसा को लेकर के, युवाओं की मौत हो रही है, जिसको लेकर के लोगों में साफ नाराजगी देखी जा रही थी। जी, अज्ञात वाहन से टक्कर लगी है, ऐसे में कौन से वाहन से टक्कर लगी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस संबंध में तो अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस छानबीन में जुटी है। मौके पर मौजूद जो सीसीटीवी है उसको खंगाला जा रहा है कि किस वाहन से इस वाहन पर टक्कर हुआ था। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी हुई है अब तक? नहीं, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे पुलिस वाहन की जांच कर रही है कि कौन वाहन इस घटना को अंजाम देकर फरार हुई है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नजर बना के रखिए रुपेश, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और गुमला से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरनो थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक और सड़क दुर्घटना हुई है। ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि भरनो थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। झारखंड में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे में आपको गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां तीसरे प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बेलवाना रोड किनारे पत्थर खदान का ग्रामीणों ने विरोध किया। सड़क जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। पत्थर खदान में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग की वजह से अगल बगल के घरों में दरार पड़ गई है और इतना ही नहीं, इलाके में भूमिगत जल स्तर भी नीचे आ गया है। लगातार पत्थर लोड हाईवा के चलने से सड़क भी खराब हो रही है, जिसे लेकर के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खदान के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए काम को रुकवा दिया और स्थानीय प्रशासन के अलावा सरकार से खदान बंद करने की मांग की। तो हमारे मालिक यहाँ खदान में पत्थर गिर गए तो मर गए। हमारे मालिक यहाँ तो मरले तो कहल बोले 4 लाख पैसा दे देव। तो 4 लाख रुपया मंथली हमारा दल। अब की कहल बोले हाँ 4,000 महीना बोल पैसा मिलतो। और एक बेटवा छोटे है, एक बेटवा है, 4 बेटी है। तो कहल कि बोले एक बेटवा पढ़ेबे और बोल 4 लाख 4,000 महीना बोल देव। से 4,000 महीना देबे न कहल माथ में 2 महीना दल और पैसा बंद कल से अभी एको पैसा ना रोकेले कल के हम ना काम करबे ने। 2 खेत है ने पहाड़िया लड़कवा में, तो इसलिए बंद करे लिए। कल के कुछ ना करो और राती रात एला काम करेला। हमारे संजला बेटवा हम लिए रोकेले। ओकर बाद में की कहल हमारे बेटा पे हाथा तीरे लगले। बोला अगर खदान डाल दिया अगर चक्का तर दे दिए मई पुते। किनके द्वारा ये बात बोला गया? इम्तियाज मियाँ, इधर में बेटा इधर मियाँ। और इसी बीच आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बंद पड़े कंबल कंपनी में भीषण आग लग गई है। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करोड़ों के सामान जलकर खाक हो गए हैं।
आग लगने से कई बार ब्लास्ट भी हुआ, कंपनी के कई बड़े दीवार गिरे। आग लगने के कारण का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जहां जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी आज जांच करेंगे। गोलमुरी थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। इस वक्त आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आग लगने की वजह से देखिए काफी दहशत में भी लोग नजर आ रहे हैं। एक भीषण आग लगी है और उसके बाद दमकल की गाड़ी भी वहां पर पहुंची तो बंद पड़े कंबल कंपनी में ये आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि करोड़ों के सामान जलकर खाक होने की अभी तक जानकारी मिल पा रही है। आग लगी किस वजह से लगी इसकी जानकारी अब तक साफ नहीं हो पाई है। कंपनी के कई बड़े दीवार भी गिर गए हैं इस आग लगने की घटना में। आग लगने के कारण का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। आज जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, जांच करेंगे कि आखिर किस वजह से आग लगी। तो जमशेदपुर से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो दीवारें थी वो गिर गई। फिलहाल अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, जांच कर रहे हैं किस वजह से आग लगी, इसकी जानकारी लेने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से आग लगी, कोई जानकारी आई अब तक? जी, आपको बता दूं कि अभी तक तो ये आग की जानकारी नहीं मिल पा रही कि किस कारण से आग लगी है, मगर वहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते ये एक बड़ा घटना हुआ है। क्योंकि आपको बता दूं कि कई सालों से ये केबल कंपनी बंद पड़ा था और अचानक से कई दिनों से इसमें चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। हालांकि पुलिस ने इस चोरों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था, मगर इस चोरी की घटनाओं को लगाम नहीं लगाया जा रहा था, जिसका वजह है कि ये आग की घटना को साजिश के तहत आग लगाया गया है। हालांकि इस आग की घटना में कल देर रात तक ये आग भीषण आग रूप में ले लिया था, जिसके बाद दमकल की। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता दें जहां लाल मटिया में चली है गोली। हाईवा ड्राइवर को अपराधियों ने गोली मारी, ड्राइवर के हाथ में गोली लगी है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में अब जांच शुरू भी कर दी है। लाल मटिया थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लाल मटिया में ये गोली चली है, हाईवा ड्राइवर के हाथ में गोली लगी है। आपको बता दें कि अपराधियों ने ये गोली मारी है और घायल का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ड्यूटी जा रहे थे। कहाँ घर हुआ? घर हुआ लाल मटिया हिजुगिता। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से ड्यूटी जा रहे थे। CHB से थोड़ा पीछे वही जंगल में आया, 2 बाइक में आदमी था, होंडा का साथ हीरो का साथ बाइक था। सामने आके गोली मार के वहीं से फिर घुमा के रिटर्न कर दिया। मरीज का कोई खास दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको भेज रही हूँ क्योंकि मतलब जैसे ये यहाँ पे लगा है, इधर से निकला है तो बोन को भी टच किया होगा, है ना, तो इसलिए रेफर कर रही हूँ। कहाँ पे गोली लगा है? यहाँ से मारा गया, इधर निकल गया है गोली। अच्छा, तो गोली निकल चुका है ना? गोली निकल चुका है। हाँ, कोई खतरा की बात तो नहीं? खतरे की बात नहीं लग रही, लेकिन थोड़ा सा डर से थोड़ा सा काँप रहा था, तो इंजेक्शन वगैरह सब डलवा दिए हैं और रेफर कर दिया। एक्सरे वगैरह भी हो सकता है वहाँ पे करना पड़े या जो भी करना होगा प्रोडक्ट के लिए फोटो भेज दिए हैं वहाँ। और इसी बीच जमशेदपुर से भी बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतरराज्यीय बाइक गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 7 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी की 5 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 लोगों की अरेस्टिंग की है और 4 बाइक रिकवर हुए और बाइक के पार्ट्स भी रिकवर हुए हैं। जो गैंग है उसमें 10 लोग हैं, उसमें से एक को हमने परसों जेल भेजा था आजाद नगर से, गाड़ी चोरी करते हुए उसको पकड़ा गया था, जिसका नाम जो आप लोग को भी आपके संज्ञान में होगा। और इसके अलावा 7 लोग जो हमारे इसमें पकड़ाए हैं, 2 अभी फरार हैं जिनको हमने पकड़ने के लिए जो अपनी दबिश बनाएंगे। इसमें इनका पूर्व इतिहास रहा है। और खबर रांची से। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से लाख कोठी अमरूद बागान से हथियार और ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 सगे भाइयों लालू यादव और सुशांत यादव को गिरफ्तार किया है। लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार बरामद किया, जिससे पूर्व में फायरिंग की वारदात हुई थी। यह फायरिंग सुशांत यादव ने की थी। छापेमारी के दौरान 20 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 कट्टा और 1300 रुपए बरामद हुए। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गली में जो है
2 व्यक्ति को जो है इन लोग को चेज किया गया, इनको दौड़ा करके पकड़ा गया है, इनकी सर्च की गई विधिवत। इनके पास से एक व्यक्ति के पास 11 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक देसी पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है। साथ ही इसके भाई के पास में जो है वो 9 पुड़िया ब्राउन शुगर जो हम लोग को बरामद हुआ है। कुल मिलाकर के 1.20 और 0.70 मिलीग्राम जो है हम लोग को ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। खूंटी में सदर थाना क्षेत्र के चालम गांव में अवैध अफीम की खेती को एसडीओ ने अभियान चलाकर नष्ट किया। लगभग 10 एकड़ में फैली अफीम की फसल को नष्ट किया गया और खेत के मालिक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इस अभियान में कृषि पदाधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने अफीम की फसल को पानी देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को भी जब्त किया। जिले में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान जारी है। अधिकारियों के आदेश पर यह अभियान राज्य और जिले में चलाया जा रहा है। ट्रॉय ही कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आरएसआई अमीन, ये दोनों भी साथ में हैं, जो कि हैंड टू हैंड जमीन का आइडेंटिफिकेशन की ये किसकी जमीन है, कितना एरिया है, ताकि हम उन पर केस कर सकें नाम के साथ, एनडीपीएस के साथ। यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी इसलिए लेके आए ताकि वो पौधे का आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि ये अफीम है। और अब खबर चाईबासा से। चाईबासा में पुलिस की ओर से बंदगांव थाना क्षेत्र में गांवों में अफीम की खेती और अवैध बिक्री के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान इलाके में हो रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस की ओर से लोगों को अफीम के दुष्प्रभाव और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए वैकल्पिक खेती पर जोर दिया गया। लोगों को इस दौरान शराब से होने वाली बीमारी और डायन बिसाही पर भी जागरूक किया गया। और अब खबर पाकुड़ से। पाकुड़ के हिरनपुर बाजार का सुभाष चौक प्रखंड का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हिरनपुर के हृदय स्थली भी कहा जाता है। 1989 में आम लोगों के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहां स्थापित की गई थी, जिसके बाद इसे सुभाष चौक का नाम दिया गया। प्रशासनिक अनदेखी के कारण नेताजी की प्रतिमा की उचित देखभाल नहीं हो पा रही थी। अब पाकुड़ के डीसी ने इस पर ध्यान देते हुए सुभाष चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। अतिक्रमण की सूचनाएं आ रही थी और कई शिकायतें थी, उसको भी हमारी टीम ने एसडीओ साहब की अध्यक्षता में तीव्र गति से हटाया है और उस पूरे चौक की और पूरे रोड की सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हम लोगों ने इसका टेंडर भी कर दिया है और बहुत जल्द इसमें आपको और परिवर्तन, नाला इत्यादि बनता हुआ, सुधार होता हुआ, चौक की भी स्ट्रक्चर को सुधार करता हुआ दिखाई दे। और इसी बीच आपको गुमला से बड़ी खबर बता दें, जहां कामडारा के टुंडरू में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। जंगली हाथियों का यहां पर डेरा डाला गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से डेरा जमाए हुए हैं हाथी। किसानों के फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जंगली हाथियों का आतंक जारी है और जंगली हाथियों के आतंक वजह से अब ग्रामीण दहशत में है। जंगली हाथियों ने कई फसलों को भी नष्ट कर दिया है। नए साल पर सरकार और भी मजबूती के साथ रिचार्ज होकर काम करेगी। सरकार जनता के लिए किए गए वादों को लेकर के कटिबद्ध है और ये कहना है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का, जिस पर बीजेपी में पलटवार करते हुए ये कहा कि जनता को ठगने का काम कर रही है हेमंत सरकार। करेंगे झारखंड को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प, और उस संकल्प के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी नई तेवर में, नई ऊर्जा के साथ और पूरी तरह से जो जनता का उत्साह और उमंग और प्यार दिखता है उससे रिचार्ज होकर नए साल में, नए कलेवर में एक नई प्रतिबद्धता के साथ सरकार दिखेगी। झारखंड की जनता के हित में कैसे काम किए जाते हैं उसकी एक मिसाल कायम की जाएगी। 1,36,000 करोड़ रुपए लाने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम लाएंगे। भाई सरकार तो पूरी तुरंत जीती है, इसको तो चार्ज होना चाहिए। अब ये नए साल में क्या करेंगे कि इनको फिर से रिचार्ज होने की आवश्यकता है, ये समझ से परे। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये सरकार जो वादा जो इन्होंने किया है और जिस तरह का इनका डिलीवरी मैकेनिज्म है, दोनों में बहुत अंतर है। मैया सम्मान योजना सबसे बड़ा उदाहरण है। 57 लाख लाभुकों को इन्होंने कहा था 2,500 रुपए देंगे और हमारी जानकारी के अनुसार 5 लाख लाभुकों को इसका लाभ मिलने की अभी तक जो अर्हताएं तय की गई हैं, जिससे बाहर बाकी लोग निकल गए हैं, सिर्फ 5 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार श्वेत पत्र जारी करे और सरकार ने जो जो वादे किए हैं, 450 रुपए में सिलेंडर
और तमाम बड़ी घोषणाएं उसको अमल करें, क्योंकि जनता ने आपको प्रचंड मैंडेट दिया है, तो अब जिम्मेवारी आपकी है। और अब बात झारखंड के टूरिज्म की करते हैं, जहां पर्यटन के लिए कई बड़ी संभावनाएं भी हैं। इसके बावजूद यहां पर्यटन का विकास सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ, इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। प्रकृति ने झारखंड पर जमकर मेहरबानी की है। जल, जंगल और जमीन के साथ हरियाली से भरपूर झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। झारखंड के किसी भी जिले में आप जाएं, एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे। अगर इन पर्यटन स्थलों का विकास सही तरीके से होता तो आज राज्य को सबसे अधिक आय पर्यटन से ही हो रही होती। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार की उदासीनता से राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ा है। दसम फॉल, कौन फॉल, जितना फॉल है उससे बहुत अच्छा है, लेकिन उसको विकसित नहीं किया गया है, विकास नहीं किया, पर्यटन की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि पर्यटन की ओर ध्यान दिया जाए तो पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग साबित झारखंड के लिए होगा। कांग्रेस की माने तो राज्य में जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं, वे पहले आतंक के साये में थे, लेकिन सरकार की मेहनत रंग लाई और अब भयमुक्त माहौल है, जिसका नतीजा भी जल्द दिखेगा। पहले हम डर का साया हटाने का काम किया, अब हमें लगता है कि अब जो है, जब डर खत्म हुआ, लोग वहां जाने लगे, पुलिस वहां पहुंचने लगी, ठेकेदार वहां पहुंचने लगे, तो अब उसको भी विकसित करने की बहुत ही कम समय में उसको विकसित करने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना होगा। झारखंड के नए पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू से जेएमएम को काफी उम्मीदें हैं और दावा किया जा रहा है कि पर्यटन मंत्री के विजन से विभाग नई ऊंचाई को छुएगा। पूर्व की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पर्यटन की जिम्मेदारी है, आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी, वो संजीदा और गंभीर व्यक्ति हैं, विजनरी लीडर हैं। हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में आप देखिएगा कि टूरिज्म ऊंचाइयों को छुएगा। झारखंड का टूरिज्म पूरे देश और दुनिया में जाना जाएगा। हैरत की बात है कि विकास के जिस मुद्दे पर राज्य के सभी दल को एकजुट होकर काम करना चाहिए, उस पर सियासत हो रही है और इसकी भेंट चढ़ रहा है झारखंड का पर्यटन, जो देश का नंबर 1 राज्य बनने की क्षमता के बाद भी अभी तक पीछे है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। स्कूलों में छुट्टियों के साथ ही रामगढ़ के पतरातू लेक में पर्यटकों की भीड़ अब बढ़ गई है। झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल से पर्यटक बड़ी संख्या में पतरातू लेक घूमने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर्यटक नौका विहार, स्पीड बोट की सवारी, घुड़सवारी और बच्चे चिल्ड्रन पार्क में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। का अंतिम दिन चल रहा है, ऐसे में पतरातू लेक में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कुछ पर्यटकों से हम सीधे बात करेंगे, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियों का दिन चल रहा है। ऐसे में यहाँ बात करने जा रहे हैं कुछ पर्यटक से। आप देख सकते हैं यहाँ नौका विहार के लिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं विभिन्न जगहों से। अच्छा, तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है स्कूल में? जी जी, दिसंबर एकदम अंतिम परवान पे है जी। तो कैसा लगा पतरातू लेक में? बहुत अच्छा भीड़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई? मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं गया से आई हूँ। जी जी जी, घूमने अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। पतरातू लेक के बारे में आपने पहले सुन रखा था? जी, मैं आई हूँ पहले, मगर पहले इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छा, अभी काफी सुविधा हो गई। जी जी जी, अच्छा लग रहा है जी। आपका क्या नाम है? रानी कुमारी। अच्छा, आप कहाँ से? मैं पिस्का मोड़ से आई हूँ। अच्छा, रांची से? हाँ, रांची से है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा अनुभव है, पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा लग रहा है। कुछ और लोग स्कूल फ्रेंड्स। क्या नाम है? तान्या कुमारी। कहाँ से हैं आप? रांची गलेक्सिया मॉल के पास। अच्छा, तो वे बच्चों के साथ आई? हाँ, बच्चों की छुट्टी, अभी स्कूल छुट्टी हुई है तो सोचे थोड़ा सा बच्चों लोग को घुमा दिया जाए। अच्छा, मैं तो रांची में रहती हूँ, तो आई हूँ मैं तो अभी सेकेंड टाइम है मेरा। सेकेंड टाइम आई है, नौका विहार कर रही है ना बच्चों के साथ। तो देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां लग गई हैं और बच्चे यहाँ पर मस्ती करने के मूड में हैं, नौका विहार कर रहे हैं, स्पीड बोट की सवारी भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने सुना अभी यहाँ पर्यटकों का प्रतिक्रिया को। बिहार, झारखंड और कई राज्यों से यहाँ लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
रांची के दशम फॉल में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। यहां पिकनिक मनाने और खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह। से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह दशम फॉल है। आप देख सकते हैं कि साल का अंत हो रहा है और किस तरह से सैलानियों का यहाँ भीड़ उमड़ पड़ा है। आपको मैंने रास्ते की भी तस्वीर दिखाई, जिस तरह से रास्ते में गाड़ियों का काफिला जाम लग गया था, लेकिन अब चूंकि आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से सैलानी पहुंचे हुए हैं और हम बात करते हैं सीधे सैलानियों से। आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए हैं। यहाँ पहली बार आप आए, इससे पहले आए? हाँ, पहली बार आई। आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। इससे पहले मैं जाना फॉल्स, सीता फॉल्स उधर गया था, उससे भी अच्छा लग रहा है इधर। कहाँ से आए? मैं रांची से ही हूँ। ऐसे मैं दुमका का हूँ, मैं यहाँ सर्विस करता हूँ। तो 2 दिन छुट्टी था बैंक, तो हम लोग आ गए फैमिली के साथ घूमने के लिए। क्योंकि रांची से नजदीक है तो यहाँ कई बार आए हैं? हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं और अदर फॉल भी गए हुए, हुंड्रू फॉल गए हुए। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ। इससे पहले तो हम लोग हुंड्रू फॉल भी गए थे, अभी यहाँ उनसे बेहतर हमको यहाँ पे फील हो रहा है। मैंने क्या खास आपको लग रहा है यहाँ? खास ये प्रकृति का एकदम लग रहा है, एकदम प्रकृति के गोद में आकर बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। देश भर के सैलानी इस मौके पर यहाँ आते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया जाए। वैसे इस सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर आप देखें कि किस तरह से आप भी आएं और यहाँ आकर आनंद उठाएं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, दशम फॉल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।